मऊगंज जिले से है, जहां एक साल बाद भी मृतक के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के चलते परिजन लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल मृतक की पत्नी एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। उसने कहा कि अगर न्याय नहीं मिलता तो वह परिवार सहित आत्मदाह करेगी। एसपी ने मृतक पत्नी को जल्द कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। दरअसल बीते साल मुद्रिका प्रसाद कोल की हत्या करने वाले आरोपी आज तक पुलिस की पकड़ से दूर है। मृतक की पत्नी ने गांव के ही लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था, जिन्हें पूछताछ के बाद पुलिस ने छोड़ दिया। पुलिस की नाकामी को उजागर कर रहा सनसनीखेज मामला तो वहीं दर दर भटक रही मुद्रिका कोल की पत्नी चंद्रकली कोल बच्चों को साथ लेकर न्याय की आस लगाए मऊगंज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और यहां पर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार जैन से मिलकर हत्या से जुड़े साक्ष्य की एक पेन ड्राइव सौंपी है, जिसमें हत्या के चश्मदीद गवाह की ऑडियो क्लिप है, जिसने चश्मदीद व्यक्ति घटना का पूरा वृतांत बता रहा है और यह कह रहा है कि मैं इस घटना के बाद काफी डरा हुआ था, इस कारण से वह बात अभी तक छिपाई थी। फिर भी उसे हत्या के आरोपियों से खतरा है, इसलिए अब मैं जो सब कुछ देखा है उस आधार पर आरोपियों के खिलाफ बयान देने को तैयार हूँ। बता दें कि उक्त मामला मऊगंज जिले के ग्राम मरना थाना नई गढ़ी का है, जहां फुलहा निवासी मुद्रिका कोल, जो कि मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था, खेत की रखवाली के दौरान दिनांक 7 जनवरी 2023 की सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में अहरी में वह मृत पाया गया था। मृत की पत्नी ने बताया कि उसके पति मुद्रिका प्रसाद कोल कृषक मोतीलाल तिवारी के खेत में अधिया बोकर फसल की रखवाली करने गए थे, जो उन्हें सुबह खबर मिली कि उन्हें कोई अज्ञात कीड़ा काट लिया है। वह तुरंत अपने परिवार के साथ खेत पर गई तो देखा कि उसके पति की लाश मड़ई के द्वार पर रजाई से ढकी हुई है और खून से लथपथ थी। दाहिने गाल और हाथ के पीछे बाएं हाथ के अंगूठे और दाढ़ी में काफी चोटें व खून बह रहा था, जिन्हें काफी गहरी चोट लगी थी। वहां पर सभी जगह नीचे खून फैला हुआ था और खेत में ही 5 मीटर दूरी तक घसीटने के निशान थे। वहां भी काफी खून गिरा था व गाल के मांस के छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि आरोपियों ने किसी धारदार हथियार से घसीट के मारा है। घटना के 2 दिन पहले ही उसके पति के गांव के ही चौरसिया केवट महिला के यहाँ काम करने के लिए गए थे, तो बुद्धसेन केवट पिता वाल्मीकि केवट ने चौरसिया के घर में काम करने से मना किया था और जान से मारने की धमकी भी दी थी। साथ में राजेश केवट पिता मुन्नीलाल केवट भी था। यह बात उसके पति ने उसे बताया था। 2 दिन पहले बताए थे। मैं इस बात को पुलिस को भी बताया, जिसके बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, लेकिन पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया और इसके बाद आज तक हत्यारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। 1 साल बीत जाने के बाद भी जब आरोपी नहीं पकड़े गए तो मुद्रिका प्रसाद कोल की पत्नी चंद्रकली कोल परिजनों के साथ मऊगंज एसपी वीरेंद्र जैन से मिलकर उनसे न्याय की गुहार लगाई और मांग की है कि उसके पति की हत्या की गई है, जिसकी पुनः निष्पक्ष जाँच कराई जाए और उसे न्याय दिलाया जाए, अन्यथा वह विवश होकर अपने बच्चों के साथ आत्मदाह कर लेगी। इसके लिए शासन पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, क्योंकि वह बिल्कुल असहाय है और इस जिंदगी से थक चुकी है। उसके पति की मात्र घर के कमाने वाले थे और उनके मौत के बाद वह कोई सहारा नहीं है और सभी बच्चे नाबालिग हैं, इस कारण उसका जीना मुश्किल हो गया है। मऊगंज से राजेश दुबे की रिपोर्ट। बिल्कुल बोला बात तू भूपेंद्र, बिल्कुल हाँ बिल्कुल बोला बे 100%। 100% हम ऐसा बोला भाई को पानी का बूढ़ न बची। हाँ तारीख कई आई आज मने ओ रोज है जौने रोज कांड हमारा तारीख है पूछ दे हमका तारीख पर नहीं मालूम है। तारीख 7 जनवरी है रे 6 और 7 के बीच वाला, मतलब 7 तारीख सवेरे और रहा 6 तारीख मानो रात यौन है तो 6 तारीख 7 हो गया रहा 7 जनवरी। अच्छा मानो 7 के रात आए कि 6 के रात? 6 के रात 7 सवेरा हो गया। हाँ सवेर हो गया तो मानो 6 के रात ही आए। 6 के रात उसने 7 बोला जी, रिपोर्ट 7 में लिखी। अच्छा 7 में लिखी। हाँ ठीक है बिल्कुल बोला था। हम जौन कही दे थे हमार तो है कि जौन कही दी तो कही दी के तूने बतले बराई न हो मास्टर साहब हम ऐसा बोला चाहे एसपी की हाँ चाहे केहू की हाँ। और हम एक ही बात हम मुकदमा सब जानी थी कि एक ही बात बोले हम बद गई ना बीच से पूछ कहा है ना कि देखी अबे थोड़ा टॉर्चर अपनों कैसे कथा जानी थे कैसन। हाँ भाई टॉर्चर यह कहीं कि भाई अभी तक तुम क्यों चुप्पी छाड़े थे, बार बार हम लोग आ रहे थे तो क्यों नहीं बोले, तो अब अपने हिसाब से बता भाई ठीक है। हम अपने हिसाब से बताओ कि साहब पहले तो हम बिल्कुल तैयार रहे हैं हम उनका बताएं तिवारी जी का। जब ही
ओका तीसरे दिन छाड़ दिन ही ना हुआ हमका कहे रहा कि अगर तू बोलबे तो हम जान से मार देते। इस तीसरे दिन छाड़ दिन तो हमार बिल्कुल वो फिर नात रिश्तेदार का दबाव, ओके घरे का दबाव, ओकर बहनी का ससुर, हमार बहनी के ससुर ही ओकर दबाव। आगे हम दे साहब पूछ ले किन से दे के तैयार हैं। तिवारी से हम यह तक कहें कि तिवारी जी अगर हमारी जरूरत पड़ी तो बताओ। मुलजिम एक पकड़ ली अपना, सब मुलजिम मिल गई। तिवारी जी पकड़ीन और फिर तीसरे रोज छाड़ दी। जब तीसरे रोज छाड़ दी तो हमका यह भा कि अब हम जो बोली थे तो हमको यह मार दे और ये इसने छाड़ दी। यह कारण हम बोल नहीं पाए और फिर हमारे नात रिश्तेदार परिवार के पूरा ऐसा दबाव हो गया हम बोल नहीं पाए। अभी हमारे ऊपर वार कर दी इसकी, अब हुआ तो मर गया ओकर मुकदमा हम खाई ली हन, अब हम तुमको खाई ला भाई। उनसे बिल्कुल हमका अपना बचाई और ये कर हम पूरा पूरा बताए जब एक जैसा हम बताए पूरा बताए जब ऐसा ऐसा कही मारे। अब अपना क्वेश्चन चश्मदीक माने लिखा जाये। हाँ चश्मदीक सबई गवा हुआ बनी। सबई हमने देखा है सब कुछ होते हुए। हमने देखा है सब कुछ। जब हमसे पूछे यही ना तो बिल्कुल हम कहा कि साहब हमने देखा है। घर से ये जब चले थे हम अपने तख्ता में सोए थे, मनु जागर रहन बैठ रहन, शुगर के आदमी हमका शुगर दाबे रही हम बैठ रहन। जब दिनों फरसा हुआ टांगी लेके निकले हम तो हम यह दिखें कि कहाँ जा रहा है। एक के बाद हम पीछे पीछे चल दी हैं। जब मुंद्रिका के मड़ई पहुंचे तो कहते राजेश आबा दूसरे रास्ता राजेश आबा। आपस में ये तीनों या बोले कि देखा सोबत है कि जागत है। पहले घुराइन हल्की आवाज से जब मुंद्रिका नहीं जाग नहीं कुछ बोल या कहीं कुछ सोबत लाग है। ठीक के बाद तीन आदमी तीन कहते कि भागाना हम सुनत रहन रामनगर के मड़ई हम छुपुक को सुनत रहन। एक के बाद पहले बुद्ध सन मड़ई के अंदर सकान है और वह फरसा सिमारी की असली है रहा छोट का। मुंद्रिका के कहाँ लाग हम यह नहीं दिखाए कि कहाँ लाग, वह वहाँ से आवाज उसके नहीं निकली मुंद्रिका की। भैया घुटकी में लगा रहा पहले लगा आवाज ओके मुख से नहीं निकली, अपने ऊपर से भागा है जब तो बिहारी लाल मारी सी बिहारी लाल मारी सी तो ही गिर गया। अब हम साहब चुप्पारे देखते रहे। एक बाद जब गिर गया है तो गिरे पर राजेश ने टोला मारा है। अब फिर इसके बाद कहीं के देखा मर गया कि जिया था। जब मुंद्रिका नहीं सुगमुगा तो तीना उठाई यहाँ लाई जाए की ओके ऊपर धैली वहीं पर न धरा रहा पर ना है ना है ना। और धाई का चुप्पारा दक्षिण वाली में और हम जब की धाई के चल दी नहीं है तो हम घरे की ओर वापिस हो जान है। और हो के हम घरे में पुनियान ही रजाई तरी तख्तमा बैठ जान। जब पुण्य ही ठांस नहीं करे तो हम कहन का हो कहा है कहाँ गए रहे तो कहीं कहाँ गए रहन गोरू बहुरे तो गए रहन। तो हम कहें कि देखा कका है जौन तू कई डाल है तो बड़ा गलत करे या बहुत गलत करे तो कहीं का करन गलत। तो हम कहें कि जौन तू करे तो हम सब दिखे तो यह बहुत गलत करे। तो कहीं एक बात यह है कि अगर तई आवाज उठौबे आए तो तोहू का वही स्काटअप कोई आवाज भर न उठाई। फिर के बाद कहीं कि अगर आवाज उठाए तो यति मान ली के जीवित न रह तो साहब हम डर के मारा नहीं बोलन। वही रोज जब तिवारी आए तो अतना हम कहन तीन जने के सामने उहव देव रविशंकर कंपोटर तीन जने के सामने के हम पंचे कहन कि एक आदमी का तिवारी से खुद एक आदमी का पकड़ ले मुलजिम बिल्कुल फिट है। तिवारी पकड़ी न आदमी का एक के बाद हम कहने एक का पकड़ ले मुलजिम तीनों पकड़ी तिवारी पकड़ी एक के बाद रोज वो का छाण दी। जब छाण दी अब एक थे कि जब
उनकी जनता पूरी गेरिस पहुंची ता उ तिवारी अपना के आवाज लगाइन कि जनता क्यों न भागे। हाँ जनता क्यों न भागे, कुतिया और फिंगर आवला है। तो ये तीनों आदमी उठान से खसक हाँ और ऐसे दिखे हुई तो कही आए उसने तो बहुत कही दे कि हाँ सही नहीं, अब सही नहीं आए भगवा भे। हाँ अच्छा हाँ हम पते रहे ना जब ये आवाज आई है, ये आवाज हम वो हंसराज उठान है। हम खुद उठाने के भाग्य न क्यों हंसराजों को कहे ऐसे क्या सारी बात हमारा में और जने के रहा है और जने के रहा है। तो यह भाग्य हाँ भागे न क्यों कुतिया या फिंगर आवला है। और यहाँ यहाँ ही यही बीच में कातिल है। तो फिर साहब ये लोग भाग दी हैं और भाग दी नहीं ना। इनके बाद इनके घरे पता लगा घरे नहीं पाए तो स्कूल गया तब बताइए स्कूल नहीं रहा मऊगंज रहा। उनकी नंबर लिखा रहा या केहू के नंबर पुलिस वाले ले नहीं है तो पूछें कि तुम कहाँ हो तो कहीं इसके स्कूल में है तो कहीं स्कूल में कहाँ में है कहाँ हो तुम तो कहीं से मऊगंज काहे के मऊगंज गए हो तो कहीं पेशी है। अब काहे के पेशी है कैसे छुट्टी नहीं है तो कहीं सीएससी का लगाएं तो कहीं इसके हमसे छुट्टी नहीं लेनी नहीं आई। सीएससी कहे कि हमसे छुट्टी नहीं लेनी नहीं आई। और मऊगंज कौन पेशी है बता भाई कौन पेशी है मऊगंज जगह है मऊगंज है डीओपी के पास है पहुंचा है होगा अतने मतलब भगवान की कृपा से जो हो तो नहीं ठीक हो गए कदम बरकरार रखी बेरकरार भूपेन। अब फिर हम यह कहे लागो तो भाई हम अतना हम यह कहा कि एक मेहरारू फिर हमारे आई कहीं के दादी यह बता देखे भाई हम दबाव में रहन थोका नहीं हम कहीं पान। हाँ लेकिन जब हमारे अब जो जान के दुश्मन बन गया तो भाई हम हमका बताए पर अब फिर सब भूपेन हम इतना सब पढ़े लिखे हैं किसकी मेहरारू आई दबाव डाली इसकी गलती तो कई दी नहीं तो जादू गोड़े गिरी ला के कहे न केहू से बुद्ध सेन के पतो हो आई कि हो के जौन करें लड़का आए ना तब रिश्तेदार से दबाव डलवाई ओका का के सरा वाले का जौन बताई बचाई सी तो वह दबाव डलवाई के मास्टर देखा हाँ केहू से कहे ना। अब हमारे कहे की इच्छा रही और कमजोरी करें भाई जब की जेहिन कलेजा तो मारा भाई जेहिन कलेजा तो मारा हम हो बेरागन के हूँ कमरी थाने में बंद कर दे हम कर्मचारी आदमी का करा भाई ऐसे पुलिस प्रशासन के हम डराई गए और इन्हों से डराई गए ऐसे हम नहीं कह पाए। हाँ इतना सही बात ना है। ठीक है चलिए हम बताए ला ऐसी कैसी कह दे बहुत जल्दी जो तय करो करी थी बिल्कुल ये तो न कर जब हम बढ़ते वाले हैं नहीं ठीक हमारा आदत से जानते हैं कि हम पेड़ के ऊपर गुस्सा जैसे जाए के हो अपने आप का ठीक है चलिए। और हमारा दिमाग अब बिल्कुल बदल चुकी है कैसे न ऊपर हम चाहे जहाँ का बे हम 2-4 हजार खर्चा करब अब एक बिल्कुल मदद नहीं छाने के आए ठीक हाँ चाहे हमका मुख्यमंत्री के ही ना सुनी ना तो मुख्यमंत्री के पास अगर तू भर साथ देवे और तो हूँ जिला अध्यक्ष का ले अब मुख्यमंत्री के पास चला भाई। हाँ ठीक है चलिए है ना। हाँ बात करी थे हम है ना। हाँ बिल्कुल। आपका क्या नाम है? भूपेंद्र प्रसाद रावत नाम है। आज ये कौन सा मतलब मैटर लेके आप एसपी साहब से मुलाकात करने आए थे? हमारी चाची हैं और हमारे चाचा का साल भर पहले हत्या हो गई थी ग्राम मनापुर स्कूल हाजिला के मध्य प्रदेश। तो हम लोग अपनी तरफ से मतलब जितना कोशिश हुआ थाने में शिकायत दर्ज करवाए नामजद रिपोर्ट करवाए फिर वहाँ PI साहब से मिले। आपका थाना कौन सा लगता है? थाना हमारा पहले नई गली था। तो PI साहब बोले कि कार्यवाही चल रही है कार्यवाही कर रहे हैं इस प्रकार का आश्वासन दिया। हम लोग भटकते साल भर बीत गया और अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। 2 आरोपी हम लोग को शंका के आधार पर 2 आरोपी को गिरफ्तार भी किया था लेकिन कुछ दिन बाद उनको भी छोड़ दिया। और जिनकी गिरफ्तारी हुई थी तो मतलब उन पे आपको शंका के आधार पर गिरफ्तार किया गया था? जी शंका के आधार पर शंका क्योंकि चाची जी हमारी बताई कि आज से मतलब घटनास्थल से 2 दिन पहले चाची को चाचा बताए थे कि वो आदमी बुद्ध सेन केवट नाम का जो व्यक्ति है तो हमको मारने के लिए बोलता है। उसके घर में चौरसिया एक केवट है उसके घर में काम करने जाते थे तो बोलता था कि उसके घर काम करने ना वहीं जान से मार देंगे और वो आदमी वहीं काम करने गया था।
तो जब आपने शंका के आधार पर नाम लिखा तो उनका मतलब पूछताछ उनसे की गई तो नहीं की गई, मतलब कि अब ये कुछ- भगवान वाले को उनको गिरफ्तार करके ले गए थे, हम लोगों के सामने गिरफ्तार करके ले गए थे 2 आदमी को। और आपने कभी थाना प्रभारी से फिर इसके बाद मुलाकात की सर इसमें? मुलाकात हम लोग किए, मतलब 2-3 बार मतलब गए, तो थाना प्रभारी यही कहा कि इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी चल रही है। तो आप आज ही एसपी साहब से मतलब कि कौन सा प्रस्ताव रखे हैं कि मतलब एसपी साहब से प्रस्ताव भी रखे हैं कि भाई अब पुराने केस एसपी साहब के माध्यम से मतलब खुले हैं, तो हम लोगों को भी आशा लगी कि मतलब साहब के पास जाएं तो हम लोगों को भी मतलब मार्गदर्शन मिल जाए और न्याय मिल जाए हम लोगों को। और पहले जो था तो वो वहाँ के मतलब जो थाना प्रभारी बोलते थे कि मतलब कोई एविडेंस नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो अब हमारे पास एक एविडेंस भी तैयार हो गया है। मतलब वो आदमी पहले बोलता था कि हम डर रहे थे, नहीं बोल रहे थे, अब गवाही देने के लिए तैयार है, जिसकी पेन ड्राइव हम लोग साहब के पास दे चुके हैं। मतलब कि मतलब हत्या होते किसी ने देखा भी है इस जी, घटना को? उसने बोला कि हमने देखा है, हम्म, तो वो हमसे बोल रहा था, तो हम उसकी रिकॉर्डिंग करके और पेन ड्राइव के माध्यम से साहब को दे दिए। साहब दे दी। साहब से मिले हैं तो साहब ने बोला है कि चलो हम बहुत जल्द से जल्द इस पर हम कार्रवाई करते हैं। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।